जय हिंद दोस्तों, मैं हूं यूसुफ और आप देख रहे हैं VFN न्यूज़। जैसे जैसे नगर पालिका के चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे स्थानीय लोग अपने मुद्दे को लेकर भी आगे आ रहे हैं। आइए आज आपको लेकर के चलते हैं जनपद फतेहपुर के शांति नगर के वार्ड नंबर 1 में और देखते हैं क्या है स्थानीय लोगों के मुद्दे वहाँ के। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ विनय। इस वक्त हूं फतेहपुर के शांति नगर चौराहे पे। अगर बात करें तो नगर पालिका चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है उसी की बिहार पे अगर बात करें स्थानीय लोगों के भी रवैया भी तेज होते जा रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ स्थानीय लोगों के मुद्दे भी होंगे, किस मुद्दों को लेकर पिछले 2017 में वोट डाले थे, क्या वो वोट को लेकर भी इनका विचार या पूरे हो पाए हैं या नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि विचार तो विचार ही होता है, विचार के साथ काम भी दिखना चाहिए। आखिरकार काम नगर पालिका द्वारा काम हुए हैं या नहीं हुआ वो तो स्थानीय लोगों की मदद से पता चलेगा। क्या कुछ बताएंगे उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि सवाल तो बनते हैं और सवाल तो पूछे नहीं। हमारे बीच में चौपाल ही लगे हुए हैं, चौपाल पे हम बात करते हैं। वार्ड नंबर के कई लोग स्थानीय हैं, वहाँ पे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं युवा से। युवा साथी, इस बार 2017 में जो वोट हुई वो वोट किस आधार पे दिए थे? विकास नगर पालिका विकास के नाम पे हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन विकास जो है चेहरा देख के किया जा रहा है, जातवाद पे किया जा रहा है। विकास जो है विकास के हिसाब से नहीं किया जा रहा। हमारे वार्ड नंबर 1 अजगवा का ये शांति नगर मोहल्ला है। यहाँ की स्थिति और परिस्थिति आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि 5 साल पूरे गुजर गए, इसके पहले भी कई 5 साल वर्ष गुजर गए, आज तक इस नहर की सफाई नहीं हुई। एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि जहाँ पे अगर बात करें कि एक नहर, छोटी सी नहर या नहरिया क्या बोले जाए, इस पर भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैमरामैन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ये है एक स्थितियाँ, इस स्थितियों के आधार से ये साफ सफाई को एक, जहाँ पे अगर बात करें यूपी के मुखिया का भी एक कहना है साफ सफाई रवैया बहुत तेज, उनका एक विचार विधाराएं चल रहे हैं। उस पर भी हम बात करते हैं कि आगे रोडों की बात करते हैं कि रोडों में क्या कुछ स्थितियाँ काम करती हैं या नहीं, या पन्नों पर भी रह जाता है। इस पर भी हम स्थानीय लोगों के माध्यम से, हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं, चाचा जी से प्रयास करते हैं। चाचा जी क्या कहते हैं इस पर? सबसे बड़ी जो मूलभूत सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए एक नागरिक को, तो वो सारे मूलभूत सुविधाओं से ही हम वंचित हैं। अच्छा, न साफ सफाई है, न मतलब इतना गंदगी पड़ी रहती है, कोई नगर पालिका की तरफ से सफाई ही नहीं होती है। अपने अपने दरवाजे के स्वयं मकान मालिक सफाई कर। अगर बात करें तो ये कब से ये इस तरीके से चलता रहा है? 2017 के बाद क्या वादे हुए थे? 2017 के बाद से तो स्थितियाँ और गड़बड़ होती चली जा रही। उसके पहले तो कभी कभार कुछ कब था, क्योंकि इसलिए सफाई रहती थी कि आबादी कम थी। 2017 के बाद से आबादी खूब बढ़ गई है, लेकिन सफाई की वही रवैया, सफाई की वही। आपने कितनी बार इस बात को लेके आपने इस अवगत करवाया होगा? क्या कुछ आपको कई बार समझाया गया, कई बार गए हम लोग अपनी समस्या को लेकर के, लेकिन बस केवल वही आश्वासन बस। अच्छा, पन्नों में चलता रहा है, बस केवल वही पन्नों। ये एक बड़ी सवाल होता है कि जहाँ पे आला अधिकारियों आला बीच मतलब कई सारे लोगों की ब्याज अपनी आवाज़ लेके जाते हैं या पन्नों पे बात करते हैं, तो कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने भी नजर आती है, क्योंकि जनता तो चिल्लाती रह जाती है और पन्नों के आसार पे काम चलता रहता है। इस पर भी हम बात करते हैं, आगे भी आला अधिकारियों से जाने का प्रयास करते रहेंगे। आगे भी हम युवा से साथी से हमारे पूछने की प्रयास करते हैं कि समाज से भी हमारे बीच में बैठे हैं। रूपम मिश्रा जी इस बार क्या कहते हैं कि नगर पालिका चुनाव को लेकर और आपके क्षेत्र में 1 नंबर पे क्या कुछ विकास हुआ? देखिए, कोई भी मतदाता जब चुनाव के समय वोट देता है तो विकास के मुद्दे पर वोट देता है। हाँ। जब कोई प्रत्याशी आता है हमारे क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर यह कह के जाता है कि मैं इस नाले की सफाई कराऊंगा, नाले का दुरुस्तीकरण और सुंदरीकरण कराऊंगा, इस रोड का सुंदरीकरण कराऊंगा, मगर बाद में रिजल्ट होता क्या है? 0। इस बार हम समस्त वार्डवासी और शांति नगर के मोहल्ले वासी इस चीज़ का निर्णय ले चुके हैं कि हमारे शांति नगर में अगर कोई नगर पालिका चुनाव के चेयरमैन पद का कोई उम्मीदवार आता है तो पहले हमको लिखित में दे, अन्यथा हम लोग उसे यहाँ से वापस करने का काम करेंगे। ये तो बनता है। एक बड़ी बात है कि जब लिखित की दौर आता है तो कहीं ना कहीं कोई पीछे रह जाए, उस पर भी क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो रह जाता है तो फिर वो तो उसकी मक्कारी है, उसकी गद्दारी है। और अगर उसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, तो कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। इसीलिए वो उसे जिताया जा रहा है, इसीलिए उसको सत्य पर पहुंचाया जा रहा है, इसीलिए उसको नगर पालिका अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर ऐसे धूर्तों का कोई समाज में काम ही नहीं है। अगली बार आगे भी बात करते हैं। हमारे बीच में दादाजी बैठे हैं, दादाजी से जाने का प्रयास करते हैं क्या कुछ यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी। देखिए, यहाँ स्थानीय समस्याएं बहुत सारी हैं। ये रोड हमारा आज तक नहीं बना, हमको 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन रोड आज तक नहीं बना।
नाला जो का त्यों वैसे ही पड़ा है। यहाँ मच्छर इतने लगते हैं कि बीमारी जो है फैल रही है, और कीड़े मकोड़े सांप बीछी वगैरह भी निकलते रहते हैं। यहाँ जानवरों का जो है काफ़ी बाहुल्य है, वर्चस्व रहता है, तो डर बना रहता है। यहाँ जानवर भी घुस जाते हैं तो निकल नहीं पाते हैं, काफ़ी लोगों को मदद से निकालना पड़ता है। कई बार तो जानवर यहाँ मर गए, कुत्ते चले जाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, गैया चली जाती हैं। यहाँ गैया गाय वगैरह काफ़ी छुट्टा घूमती रहती हैं, लेकिन इसमें फंस जाते हैं। सड़क बन नहीं रही है, पानी भर जाता है, यहाँ जल भराव हो जाता है, लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कत आती है। आगे भी हम प्रयास करते हैं कि हमारे बीच में और भी किसी तरीके से बात करते हैं। हमारे बीच में यहाँ नौयुवा भी बैठे हैं, नौयुवा से जानने का प्रयास करते हैं। नौयुवा इस बार क्या कुछ मूड होगा, क्या विचार होगा, किस विचार को लेकर इस बार वोट देंगे नगर पालिका चुनाव में? भैया ये बस्ती हमारी करीब लगभग 40 वर्ष पुरानी है, और ये जो आप सीसी रोड देख रहे हैं ये आज तक सरकार की बदौलत नहीं बनी है। एक बार यहाँ सत्संग भवन में एक एसपी साहब जो है उन्होंने इस रोड को पास किया था, उन्होंने अपने बजट से इस रोड को बनाया था। ज़िले में जो एक शांति नगर वार्ड नंबर 1 है, ये मोहल्ला आज तक भी सरकारी पैसों से या सरकारी उससे जो है वंचित रह गया है। ये नाला लगभग इतने साल पुराना है और इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ से बिछ खोपड़ा है, सांप हैं, वैसे जंगली जहरीले जानवर जो है निकलते हैं, मवेशी फंस जाते हैं, गाय वगैरह, उनको हम लोग निकालते हैं। ये समझ लीजिए एक बिल्कुल बेकार है, लेकिन अब क्या बोलें, नगर पालिका इसकी कोई सुनवाई नहीं करती। देखा आपने क्या है स्थानीय लोगों के मुद्दे और क्या कहना है लोगों का इस बार के नगर पालिका के चुनाव में। बने रहिए आप हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर अपडेट खबर आपको तुरंत मिले।